हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरी वॉइस आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है और आपको बोर्ड अच्छे से नज़र आ रहा है। आपको सब चीज़ क्लियर है? वॉइस बोर्ड अच्छे से नज़र आ रहा है आप सभी को? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आज का टॉपिक रखा वो मैंने डेवलपर पे रखा है। डेवलपर को हम एक तरीके से बेसिक समझते हैं कि डेवलपर कुछ नहीं है। मेन जो रोल होता है वो कलर ट्यूब का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कलर ट्यूब सही लिया है लेकिन डेवलपर गलत लिया है तो भी आपको डिजायर जो क्लाइंट कलर मांग रहा है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो आपने कलर ट्यूब लिया है उसमें कौन सा डेवलपर डाल रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लिफ्टिंग जो होता है वो डेवलपर से ही मिलने वाला है आपको। तो कितने लेवल लिफ्टिंग चाहिए क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर डेवलपर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ाता हूँ जो आप सभी को पता होगा ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम उस चीज को क्लियर कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। हम जब भी कलर करते हैं तो हम तीन चीजें करते हैं। तीन चीज मतलब हम करते हैं लिफ्टिंग, हम करते हैं डार्कनिंग, हम करते हैं लेवल और लेवल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम करते हैं। क्या क्या? लिफ्टिंग, डार्कनिंग और लेवल। राइटिंग में थोड़ी ऐसी है, बस समझ आना। लिफ्टिंग, डार्कनिंग और लेवल, ये तीन चीज हम करते हैं। तो पहले एक एक चीज को यही चीज क्लियर कर लेते हैं। लिफ्टिंग क्या होता है, डार्कनिंग क्या होता है। लिफ्टिंग का मतलब होता है जब आप डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं उसको हम लिफ्टिंग कहते हैं। जब क्लाइंट का हेयर 4 नंबर का है और क्लाइंट को कुछ 5 या 6 नंबर का कलर चाहिए या 7-8 कोई भी कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, तो उसको हम लिफ्टिंग कहते हैं। जैसे 3 नंबर का हेयर 5 पे जाना है तो हम क्या कर रहे हैं? लिफ्टिंग। अभी तक आपने क्या किया है? लिफ्टिंग कैसे देखा? 1 2 लेवल लिफ्टिंग हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं गिनते, लेकिन ये प्रैक्टिकल में देखा जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, 3 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और हमें जाना है 5 नंबर पे, तो 1 2 3 यहां पर हम 3 लेवल लिफ्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? ठीक है, हमने तो अभी तक 2 पढ़ा। क्योंकि जब हम कोई भी कलर ट्यूब लिया है उसके अंदर डेवलपर ऐड किया है, हमारा डेवलपर और कलर ट्यूब क्या करेगा? बालों में लिफ्टिंग करना पहले स्टार्ट करता है, डार्क से लाइट की तरफ जाएगा। तो 3 नंबर का अगर मैं आपको हेयर बोलता हूं कि किसी क्लाइंट का 3 नंबर का हेयर है तो उसके अंदर अंडरकोट तो होगा ना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आपको किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है तो आप बोलोगे कि हाँ 4 नंबर का हेयर है तो उसके अंदर अंडरकोट 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारी कलर ट्यूब 3 लेवल लिफ्ट कर रही है तो उसकी पावर 3 नंबर पे भी तो जाएगा ना, क्योंकि 3 नंबर का भी अंडरकोट है, उसको मेहनत लग रही है 3 नंबर के अंडरकोट को भी निकालने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम लिफ्टिंग को देखेंगे तो हम जिस लेवल पे खड़े हैं उस लेवल को भी गिनेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि 6 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और आपको 9 नंबर पे जाना है तो कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो? 1 2 3 4 लेवल यहां पर लिफ्टिंग कर रहे हो। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा साइड रख देना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको एक बार ध्यान से समझ लेना। ठीक है,
तो यहां पर हम क्या कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हैं? 4 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4। क्यों कर रहे हैं मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमारी डेवलपर को इसमें भी मेहनत लग रही है इसके पिगमेंट्स को निकालने में, ठीक है। आधी पावर तो इसमें भी लग रही है। 1 2 3 4 लेवल यहां पर हम लिफ्टिंग कर रहे हैं। सभी को क्लियर है? जब हम डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं तो उसको हम लिफ्टिंग कहते हैं। लिफ्टिंग सभी को क्लियर है? एक बार मुझे बताओगे। थंब आप कर सकते हो अगर आपको क्लियर है तो। चलिए अब हम देखते हैं डार्कनिंग क्या है। डार्कनिंग का मतलब होता है जब हम लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं उसको हम डार्कनिंग कहते हैं। जैसे किसी क्लाइंट का हेयर 6 नंबर का है और हम 5 नंबर पे जा रहे हैं तो वो क्या है? डार्क है, डार्क की तरफ जा रहे हैं। किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और आप 2 नंबर पे जा रहे हो तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? डार्कनिंग कर रहे हो। कितने लेवल डार्क कर रहे हो? 1 2। अब मैं ये नहीं गिनूंगा। क्यों नहीं गिन रहा? क्योंकि मैंने आपको बोला क्लाइंट का 6 नंबर का हेयर है तो 6 नंबर का अंडरकोट तो होगा उसके अंदर ऑरेंज, ठीक है। तो यहां पर हम इसको नहीं गिनेंगे, सीधा ऊपर वाला गिनेंगे। हम क्या कर रहे हैं? एक लेवल डार्कर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर हम लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं तो उसको डार्कनिंग कह देते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑन लेवल। लेवल ऑन लेवल का मतलब होता है जब आप सेम लेवल पे काम करते हो उसको हम लेवल टू लेवल करते हैं। कहते हैं 4 नंबर का हेयर है और 4 नंबर का ही आपको कलर करना है तो आप क्या कर रहे हो? लेवल और लेवल का काम कर रहे हो। अगर 5 नंबर का हेयर है और आपको 5 नंबर का ही कलर करना है तो यहां भी क्या हो रहा है? लेवल और लेवल का काम हो रहा है। आप सभी इसमें से लिफ्टिंग, डार्कनिंग और लेवल के अंदर ये बेसिक है, इसमें सभी को क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा हमने लिफ्टिंग, डार्कनिंग और लेवल और लेवल, ये चीज हमने क्लियर करा क्योंकि मेन टॉपिक यही तो है, क्योंकि हम यही 3 चीज करते हैं, ठीक है। अब हम जब भी कलर करते हैं, जब भी हम कलर करेंगे तो हम 2 चीजों के साथ करते हैं। या तो करेंगे हम विदाउट ब्लीच या करेंगे हम विद ब्लीच, ठीक है। तो हम जब भी कलर करते हैं या तो करेंगे हम विदाउट प्रीलाइटनर या तो हम करेंगे विद प्रीलाइटनर। तो हम प्रीलाइटनर के साथ करेंगे या फिर विदाउट प्रीलाइटनर, डायरेक्ट कलर ट्यूब के साथ करेंगे, ठीक है। जब हम विदाउट प्रीलाइटनर काम करते हैं मतलब बिना ब्लीच के काम करते हैं तो हम नॉर्मल सी बात है लिफ्टिंग करते हैं या लेवल टू लेवल का काम करते हैं। किसी क्लाइंट को व्हाइट बाल है और उसको नेचुरली 4 नंबर का कलर चाहिए, 4 नंबर का हेयर ही था और व्हाइट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? लेवल टू लेवल का काम कर रहे हो या फिर आप लिफ्टिंग करते हो, ठीक है। तो विदाउट ब्लीच जब भी आप काम करोगे तो आपको यूज करना होता है 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम आपको ज्यादातर यूज करने होते हैं, ठीक है। जब आप विद ब्लीच आप काम करते हो, विद ब्लीच मतलब जब आपने आपका हेयर क्लाइंट का हेयर कलर वाला हेयर है, मेहंदी हेयर है या डाई हेयर है तो आप डार्क कलर तो कर नहीं सकते, वहां पर आपको ब्लीच यूज करना पड़ेगा। तो ब्लीच जब आप यूज करते हैं बालों पे तो प्रीलाइटनर के अंदर आप डेवलपर डाल देते हो, लिफ्टिंग आपको मिल गया, ठीक है। तो यहां पर आप जब कलर डिपॉजिटिंग करते हो बालों में, जब कलर डालते हो आप तो यहां पर आप या तो लोगे 6 से 10 वॉल्यूम या लोगे आप 10 वॉल्यूम से 15 वॉल्यूम, ठीक है।
जब आपने ब्लीच किया है, ब्लीच करने के बाद जब आप कलर डिपॉजिट करते हो, टोनिंग करते हो, या तो आप यूज करोगे 6 वॉल्यूम, या मतलब 6 वॉल्यूम से लेके 10 वॉल्यूम के बीच में कोई भी आप यूज करोगे, या तो आप करोगे 10 वॉल्यूम से लेके 15 वॉल्यूम के बीच में आप कोई भी वॉल्यूम यूज करोगे जब आपने ब्लीच किया है। कब आपको 6 या 10 वॉल्यूम के बीच में काम करना है, कब ये काम करना है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी आप ये चीज समझो, जब आप विदाउट ब्लीच कोई भी काम कर रहे हो, जब आप कोई हाई लिफ्टिंग शेड्स के साथ या फिर कोई फैशन कलर ट्यूब के साथ काम कर रहे हो बिना ब्लीच के, तो आपको 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम को यूज करना है। जब आप ब्लीच के साथ काम कर रहे हो तब आप कलर डिपॉजिट के लिए तो आप 6 और 10 वॉल्यूम के बीच में रहोगे, या फिर 10 to 15 वॉल्यूम के बीच में रहने वाले हो। ठीक है, तो यहां पर मार्केट के अंदर जो डेवलपर आते हैं, 6 वॉल्यूम भी आता है, 10 वॉल्यूम भी आता है, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम, हम इसका समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर 6 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम को आपको यूज करना होता है आफ्टर ब्लीच। ब्लीच के बाद आपको कलर डिपॉजिट, ब्लीच के अंदर तो करोगे नॉर्मल सी बात है। जब आप ब्लीच कर लोगे उसके बाद कलर डिपॉजिटिंग करोगे ब्लीच के बाद, तो आपको 6 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम यूज करना है। जब आप कोई भी डार्क कलर करते हो तो वहां पर आपको 20, 30 और 40 वॉल्यूम को यूज करना है। ठीक है, तो 6 वॉल्यूम जो है, 6 वॉल्यूम हम यूज करेंगे, कलर से लिख देता हूं उसको, सिक्स वॉल्यूम आप यूज करोगे डार्कनिंग के लिए। डार्कनिंग मैंने पीछे समझाया था, आपने ब्लीच किया हुआ है, 8 नंबर पे आपने लिफ्टिंग कर दिया है और आपको 7 नंबर का कोई कलर डिपॉजिटिंग करना है, तो आप क्या करोगे, 6 वॉल्यूम का यूज करोगे। 10 वॉल्यूम को यूज करेंगे लेवल ऑन लेवल के लिए। मतलब थोड़ा सा बैक चलते हैं हम, मैंने आपको बोला अभी अभी कि 6 वॉल्यूम को आपको यूज करना है, 6 वॉल्यूम को आपको यूज करना है डार्कनिंग के लिए। किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर था, कलर वाले हेयर थे, आपने बालों पे ब्लीच किया, ब्लीच करके आपने लिफ्टिंग कर दिया 8 नंबर का, लेकिन क्लाइंट को जो कलर चाहिए था वो चाहिए था 7 नंबर का। क्लाइंट का डिजायर शेड था 7, मतलब आप समझ लो 7.5 कलर चाहिए था। ठीक है, क्लाइंट को 7.5 कलर चाहिए था, लेकिन आपने 8 नंबर की लिफ्टिंग कर दी, आपसे ज्यादा लिफ्टिंग हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, 8 से 7 पे जा रहे हो, तो यहां पर क्या हो रहा है, डार्कनिंग हो रही है, डार्क की तरफ जा रहे हो। तो जब आपसे ब्लीच यूज कर रहे हो, ब्लीच से ज्यादा लिफ्टिंग हो गया, क्लाइंट को कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए, तब आप यहां पर 7.5 में 6 वॉल्यूम यूज करोगे। ठीक है, अब 10 वॉल्यूम की बात करते हैं। 10 वॉल्यूम या 15 वॉल्यूम, मतलब 10 से लेके 15 वॉल्यूम के जो बीच में आप वॉल्यूम तब आपको यूज करना है जब आप लेवल टू लेवल काम करते हैं। जैसे 4 नंबर का नेचुरल हेयर था, क्लाइंट को 7.5 कलर चाहिए था और आपने प्रॉपर लिफ्टिंग किया है 7 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर के हेयर पे 7 नंबर का प्रॉपर लिफ्टिंग मिल गया, आपको ज्यादा लिफ्टिंग आपसे नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको 7.5 में 10 या 15 के बीच में आपको डेवलपर लेना है। यहां पर हम लेवल टू लेवल का काम कर रहे हैं। दूसरा, 10 से 15 के बीच में डेवलपर आपको तब भी लेना होता है जब क्लाइंट को कलर थोड़ा सा लाइटर चाहिए, क्लाइंट को डार्कर की तरफ नहीं जाना है, तब भी आपको 10 से 15 वॉल्यूम के बीच में लेना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है। 6 वॉल्यूम डार्कनिंग के लिए, जब आपसे ज्यादा लिफ्टिंग हो जाता है और आपको थोड़ा सा डार्क कलर करना है, 6 वॉल्यूम।
जब आपका लिफ्टिंग प्रॉपर होता है, क्लाइंट का 7 नंबर का कलर चाहिए और 7 नंबर का ही लिफ्टिंग हुआ है, तब आप 10 वॉल्यूम यूज करोगे। ठीक है, लेवल और लेवल के लिए। अब बात करते हैं हम 20 वॉल्यूम की। 20 वॉल्यूम को आपको यूज करना है ग्रे कवरेज के लिए, लेवल और लेवल के लिए, डार्कनिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप ग्रे कवरेज के लिए यूज करोगे, लेवल और लेवल के लिए यूज करोगे 20 वॉल्यूम को, और डार्कनिंग के लिए यूज करोगे 20, 30, 40 वॉल्यूम का भी यूज करना है जब आप विदाउट ब्लीच काम कर रहे हो, डायरेक्ट आपको काम करना है। ठीक है, 20 वॉल्यूम किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और व्हाइट बाल हो गया और वो 4 नंबर का ही कलर चाह रहा है, तो आप कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? 20 वॉल्यूम, क्योंकि ग्रे कवरेज करना आपको। किसी क्लाइंट का 4 नंबर का 5 नंबर का हेयर है किसी क्लाइंट का, और उसको कोई फैशन कलर चाहिए 5 नंबर का ही, ठीक है, जैसे 5.5 कलर चाहिए या 5.3 कुछ भी चाहिए, तो आप तब भी 20 वॉल्यूम का ही यूज करोगे, क्योंकि लेवल और लेवल का काम हो रहा है। 5 नंबर का हेयर है, 5 नंबर का ही फैशन सेट करना है, तो यहां पर आपको 20 वॉल्यूम यूज करना है। जब आप डार्कनिंग करते हो, डार्कनिंग मतलब क्लाइंट का नेचुरल हेयर है 5 नंबर का, लेकिन क्लाइंट चाहता है मुझे 3 नंबर का कलर, ब्लैक कलर चाह रहा है, वो 3 नंबर का कलर चाह रहा है, या फिर क्लाइंट का 7 नंबर का नेचुरल हेयर है, क्लाइंट 5 नंबर का कोई कलर चाह रहा है, तो यहां पर डार्क की तरफ जा रहे हो आप। जब आप डार्क की तरफ भी चाहते हो, वर्जन हेयर पे डार्क कलर करना है, तो भी आपको 20 वॉल्यूम यूज करना है। ठीक है, एक तो हमने डार्कनिंग करा ब्लीच के अंदर, एक हमने डार्कनिंग करा विदाउट ब्लीच के अंदर। ठीक है, और एक हमने किया ब्लीच के बाद हमने किया लेवल और लेवल का काम। ठीक है, और यहां पर हमने वर्जन हेयर पे लेवल और लेवल का काम किया 20 वॉल्यूम से। अब हम बात करते हैं 30 और 40 वॉल्यूम की। 30 और 40 वॉल्यूम जो होता है, इसको हम यूज करते हैं लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, किसी क्लाइंट का 6 नंबर का हेयर है और क्लाइंट को 7 नंबर का कलर चाहिए, तो आप यूज करोगे 30 या 40 वॉल्यूम में से एक। कब 30 करना कब 40 करना वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। किसी क्लाइंट का 5 नंबर का हेयर है, 8 पे जाना है, तब भी आपको इन दोनों में से एक वॉल्यूम यूज करना है। अभी तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर से? एक बार मैं आपके चैट पढ़ने के लिए आ रहा हूं। ओके, सभी को समझ तो आ रहा है ना? अगर आपको लॉरेल के अंदर 10 वॉल्यूम नहीं मिल रहा, तो 9 वॉल्यूम यूज कर लो। लॉरेल के अंदर 9 वॉल्यूम तो आता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने, जब भी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा लिफ्टिंग, डार्कनिंग और लेवल और लेवल। लिफ्टिंग क्या होता है, डार्कनिंग क्या होता है, लेवल और लेवल का क्या होता है। ठीक है, मतलब उसके बाद हम दो तरीके से कलर करते हैं, या तो डार्क कलर करेंगे या ब्लीच के साथ करेंगे। जब आपको विदाउट ब्लीच काम करना है 20, 30, 40 वॉल्यूम यूज करो। जब आपको विद ब्लीच काम करना है 6 वॉल्यूम से लेकर 10 वॉल्यूम के बीच में, मतलब 6 से लेकर 15 वॉल्यूम के बीच में आपको यूज करना है डेवलपर को। ठीक है,
और डेवलपर कब आपको कलर ट्यूब के टाइम पे आपको कौन सा डेवलपर लेना है वो डिपेंड करता है आप कलर कैसे कर रहे हो, विद ब्लीच कर रहे हो या फिर आप विदाउट ब्लीच कर रहे हो। तो 6 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम आपको कब कब लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। 20 30 40 वॉल्यूम कब लेना है वो चीज यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम बात करते हैं इस पार्ट की, ठीक है, कब आपको 30 वॉल्यूम लेना है, कब आपको 40 वॉल्यूम लेना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। टेन वॉल्यूम 0 to 1 लेवल लिफ्टिंग करता है, ठीक है, 20 इतना, 30 इतना, 40 इतना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको आप फिलहाल के लिए भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ डेवलपर हमारा लिफ्टिंग नहीं करता, हमारा कलर ट्यूब भी लिफ्टिंग करता है। आप सभी को पता है कलर ट्यूब के अंदर अमोनिया रहता है। जो भी अमोनिया फ्री कलर ट्यूब्स होती है कभी भी आपको ज्यादा लिफ्टिंग उसमें नहीं मिलने वाला। लास्ट 3 लेवल जो अमोनिया फ्री कलर ट्यूब्स होती है, और जो अमोनिया कलर ट्यूब्स होती है, जो अमोनिया कलर ट्यूब्स वाली जो फैमिली होती है ब्रांड्स के अंदर, उसमें आप कभी भी ध्यान देना, उसमें 4 लेवल 5 लेवल बल्कि 6 लेवल तक भी आपको लिफ्टिंग वाले कलर ट्यूब आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कलर ट्यूब के अंदर अमोनिया होगा उतना ज्यादा हमें लिफ्टिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 40 वॉल्यूम जो है वो 3 से 4 लेवल, लास्ट 4 लेवल लिफ्टिंग करती है। लेकिन एक ब्रांड आया, उस ब्रांड ने बोला कि ये हमारी कलर ट्यूब है और ये हमारी कलर ट्यूब अप टू 6 लेवल लिफ्टिंग कर रही है। अप टू 6 लेवल मतलब उतने लेवल तक ये लिफ्टिंग कर सकती है। तो अगर आप उसको 40 वॉल्यूम से यूज करोगे तो आपको वो 6 लेवल की लिफ्टिंग देगा। अगर आप उसको 30 वॉल्यूम से यूज करोगे तो आपको 5 लेवल की लिफ्टिंग देगा। अगर आप 20 वॉल्यूम से यूज करोगे तो आपको 4 लेवल, मतलब जितना आप कम डेवलपर यूज करोगे उतना आपको कम लिफ्टिंग मिलने वाला है। तो यहां पर अभी तक आपने पीछे पढ़ा था 40 वॉल्यूम से हम 3 से 4 लेवल तक लिफ्टिंग कर सकते हैं लास्ट। लेकिन एक ब्रांड ऐसी कलर ट्यूब लेकर आया जो 6 लेवल तक की लिफ्टिंग मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर 40 वॉल्यूम 6 लेवल तक की लिफ्टिंग इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उस कलर ट्यूब के अंदर अमोनिया जो है वो ज्यादा डाल रखा है, जिसकी वजह से वो लिफ्टिंग हमें ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी ब्रांड के साथ अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी नया ब्रांड आया है, आपको उसकी फैमिली के अंदर क्या क्या ध्यान देना है। एक तो वो कलर ट्यूब कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहा है ये ध्यान देना है। उसका मिक्सिंग रेशियो क्या है वो आपको ध्यान देना है। उसका टाइमिंग क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम यही चीज हम काम करते हैं। लिफ्टिंग मैं क्यों बोल रहा हूं, एक कलर ट्यूब है जो 4 लेवल लिफ्टिंग देगी, ठीक है। वो ऐसा लिखेंगे आपको, वो लिखेंगे कि हमारी ये कलर ट्यूब जो है वो अप टू 4 लेवल लिफ्ट दे रही है। अप टू जरूर लिखेंगे वो। अप टू का मतलब अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो आप अगर 40 वॉल्यूम से काम कर रहे हो तो 4, 30 वॉल्यूम से काम कर रहे हो तो 3, 20 वॉल्यूम से काम कर रहे हो तो 2, 10 वॉल्यूम से काम करोगे तो आपको 1 लेवल तक लिफ्टिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 4 नंबर की जो लिफ्टिंग कर रही है कलर ट्यूब, तो हम उसको 40 वॉल्यूम से देखेंगे कि 40 वॉल्यूम से वो करने वाला 4 लेवल की लिफ्टिंग। अगर कोई बोलता है कि 3 लेवल लिफ्टिंग कर रही है हमारी कलर ट्यूब, तो वो 40 वॉल्यूम से 3 लेवल लिफ्टिंग करेगी और 30 वॉल्यूम से 2 लेवल लिफ्टिंग करेगी, 20 वॉल्यूम से 1 लेवल तक वो लिफ्टिंग करने वाली है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस जो वो कलर ट्यूब है वो कितने लेवल लिफ्टिंग कर रही है वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद उसका मिक्सिंग रेशियो क्या है ये भी ध्यान देना है। अगर मिक्सिंग रेशियो 1:1 है और आपने कर दिया 1:2, ठीक है, तो भी आपका जो कलर ट्यूब है वो प्रॉपर नहीं जो कलर है वो प्रॉपर नहीं आने वाला है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान देना है। 1:1 है तो 1:1 ही आपको रखना है। टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी ब्रांड का टाइमिंग है 50 से 60 मिनट,
तो वो 50 से 60 मिनट के अंदर 4 लेवल लिफ्टिंग करेगा। अगर आप उसको जल्दी वॉश कर दोगे तो वो उतना लिफ्टिंग नहीं कर पाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मेन यही चीज आपको ध्यान देना है, लिफ्टिंग, मिक्सिंग रेशियो और टाइमिंग, ठीक है। और साथ में आपको ये चीज भी ध्यान देना है, क्या वो कलर ट्यूब परमानेंट है या डैमी परमानेंट है। अगर कोई भी कलर ट्यूब लिफ्टिंग कर रही है वो परमानेंट कलर ट्यूब होगा। जो ब्रांड बोल रहा है कि हमारी ये कलर ट्यूब एक भी लेवल लिफ्टिंग नहीं कर रही है तो वो डैमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है, ठीक है। जहां पर लिफ्टिंग का आ जाएगा तो समझ जाना वो परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है। तो अभी तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम और आगे चलते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक हमारे पास कलर ट्यूब है जो अप टू 3 लेवल लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कलर ट्यूब है जो अप टू 3 लेवल लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास कलर ट्यूब है जो अप टू 3 लेवल तक लिफ्टिंग दे रहा है। तो हमारा जो हेयर है अभी, हमारा जो हेयर है वो है 4 नंबर पे, ठीक है। और आपको जाना है 6 नंबर पे। तो कौन सा डेवलपर आपको यूज करना पड़ेगा? 4 नंबर का नेचुरल हेयर है और आपको 6 नंबर का कलर करना है, मतलब 6.3 आप कलर ट्यूब ले रहे हो। और ये 6.3 कलर ट्यूब अप टू 3 लेवल तक लिफ्ट करता है। तो आपको कौन सा डेवलपर इसके अंदर यूज करना पड़ेगा? इसका आंसर दो। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। हमारा कलर ट्यूब जो है 6.3 वो 3 लेवल तक लिफ्टिंग करता है। हमारा नेचुरल हेयर 4 नंबर का है और हमें 6 नंबर पे जाना है। तो हमें कौन सा डेवलपर उसके अंदर यूज करना पड़ेगा? कोई कह रहा है 20 वॉल्यूम, कोई कह रहा है 30 वॉल्यूम और कोई कह रहा है 40 वॉल्यूम। जिसका भी 40 वॉल्यूम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लिफ्टिंग कितना कर रहे हैं पहले ये चीज ध्यान देना होता है। 1 2 3, तो यहां पर कितना लेवल लिफ्टिंग कर रहे हैं? 3। मैं 4 को भी गिनता हूं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक मिनट। तो यहां पर मैं 4 को भी गिनता हूं क्योंकि 4 नंबर का अंडर कोट होता है। जब हमारी ये कलर ट्यूब लिफ्टिंग करेगी उसका पावर लगेगा 4 नंबर को भी। 4 नंबर के पिगमेंट्स निकालने में मेहनत लगेगी। तो यहां पर 1 2 3 लेवल लिफ्टिंग कर रहा है। मैंने आपको बोला था अगर कोई कलर ट्यूब लास्ट कितने लेवल लिफ्टिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग 40 वॉल्यूम से 3, 30 वॉल्यूम से 2, 20 वॉल्यूम से 1, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूं। एक कलर ट्यूब है जो 7 नंबर का क्लाइंट का नेचुरल हेयर है मान लो, ठीक है। और आपको 7 स्ट्रोक 7 कलर करना है, ठीक है। ब्राउन कलर करना है, सेम लेवल का कलर करना है। और ये कलर ट्यूब 3 लेवल लिफ्ट करती है, ठीक है। 7 स्ट्रोक 7 कलर करना है, 3 लेवल की लिफ्टिंग करती है ये कलर ट्यूब और 7 नंबर का ही नेचुरल हेयर है। तो आप कौन से डेवलपर से करोगे?
20 वॉल्यूम से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20 वॉल्यूम से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला 3 लेवल तक लिफ्टिंग कर रहा है। 20 वॉल्यूम कितना लेवल लिफ्टिंग करता है, 1 लेवल लिफ्टिंग करता है, लेकिन 7 नंबर का हेयर है, 7 नंबर का ही तो कलर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पिगमेंट 7 नंबर के निकाले हैं और वही पिगमेंट्स, मतलब जो आर्टिफिशियल कलर ट्यूब के अंदर पिगमेंट्स होता है वो वहीं का वहीं चला गया। तो हम 20 वॉल्यूम का यूज करेंगे जब हम लेवल टू लेवल काम करते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया था, जब आपको लेवल टू लेवल काम करना है तब आपको 20 वॉल्यूम ही यूज करना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, किसी क्लाइंट का 5 नंबर का हेयर है, क्लाइंट को कलर करना है 4.5। 5 नंबर का नेचुरल हेयर है और 4 नंबर का कलर करना है। 5 नंबर का हेयर है, 4 नंबर का कलर करना है। कौन सा डेवलपर यूज करेंगे, 4.5 कलर ट्यूब 3 लेवल ही लिफ्टिंग करती है, सेम 3 लेवल लिफ्टिंग करती है, तो कौन सा डेवलपर यूज करोगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं ये चीज ध्यान रखना। 5 नंबर का हेयर है, 4 नंबर पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डार्कनिंग कर रहे हैं ना। मुझे पता था आप 10 वॉल्यूम बोलोगे या 6 वॉल्यूम बोलोगे। आपको मैंने बार बार रिपीट किया था, 5 नंबर का नेचुरल हेयर है, प्रीलाइट वाला हेयर नहीं है, ठीक है। जब क्लाइंट का नेचुरल 5 नंबर का हेयर है तो 6 वॉल्यूम के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो हमारी क्यूटिकल लेयर को ओपन करके हमारे कलर्स को, हमारे जो आर्टिफिशियल पिगमेंट्स होते हैं उसको कोटेक्स लेयर के अंदर पहुंचाए, उसके अंदर इतना पावर नहीं है। तो हमें नेचुरल हेयर पे जब आपको डार्कनिंग करना होता है तब हमें 20 वॉल्यूम यूज करना होता है। तो 4.5 के अंदर 20 वॉल्यूम यूज करोगे। वर्जन हेयर पे अगर आपको डार्क कलर भी करना है तो भी आपको 20 वॉल्यूम यूज करना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूं, देखो 20 वॉल्यूम ग्रे कवरेज करता है, लेवल और लेवल का काम करता है और साथ में डार्कनिंग भी करता है। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा वही सेम चीज। और क्वेश्चन पूछूं या बहुत है। चलो अब हम देखते हैं प्रीलाइट के बाद, ठीक है। अभी तक हमने डार्क कलर किया है, अब हम प्रीलाइट के साथ कैसे करना है वो चीज देखते हैं। किसी क्लाइंट का 4 नंबर का नेचुरल कलर वाला हेयर है, ठीक है। अब कलर वाले बालों पे आपको प्रीलाइटनर यूज करना पड़ेगा या फिर ज्यादा लिफ्टिंग करना होता तब करना होता है। तो 4 नंबर के हेयर को आपका जो क्लाइंट को कलर चाहिए था वो चाहिए था 6/3, ठीक है। क्लाइंट को 6/3 कलर चाहिए था। आपने 4 नंबर के हेयर पे प्रीलाइटनर यूज करा फॉल पेपर के अंदर, आपने उसको ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया और आपसे लिफ्टिंग हो गया 7 नंबर तक की, ठीक है। आपको कलर कौन सा करना है, 6/3। तो कौन से डेवलपर आप यूज करोगे 6/3 के अंदर, डेवलपर कौन सा यूज करना है इसके अंदर। बिल्कुल 6 वॉल्यूम, हम 6 वॉल्यूम या 9 वॉल्यूम इस टाइप का हम डेवलपर यूज करेंगे जब हमें लिफ्टिंग मिल गया है लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर करना है तो आप 6 वॉल्यूम का यूज करोगे। एक और क्वेश्चन, किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, ठीक है, नेचुरल हेयर है। किसी क्लाइंट का 4 नंबर का नेचुरल हेयर है, सॉरी कोई भी हेयर है, आपने उस बालों पे प्रीलाइटनर यूज करा
और प्रीलाइटनर आपने 8 लेवल तक का लिफ्टिंग दे दिया, 8 नंबर तक का। लेकिन क्लाइंट को जो कलर चाहिए था वो चाहिए था कुछ 9 नंबर का कलर। आपने बड़ा कोशिश किया, 2 बार प्रीलाइटनर लगा दिया, लेकिन वो 8 पे 8 पे ही है, आपसे लिफ्टिंग नहीं हो पाया मान लो, ठीक है। आप 9 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाए और क्लाइंट का हेयर है 8 नंबर का, मतलब अभी फिलहाल आपका लिफ्टिंग 8 नंबर का पहुंच चुका है। तो क्लाइंट को इस 9 लेवल का कलर चाहिए था, तो कौन सा डेवलपर आपको यूज करना पड़ेगा। आपने कलर ट्यूब लिया है 9 स्ट्रोक, कुछ ही मान लो 6-7, ठीक है। तो आपको यहां पर कौन सा डेवलपर यूज करना पड़ेगा। ट्वेंटी वॉल्यूम आप सभी बोल रहे हो, लेकिन 20 वॉल्यूम हमें नहीं यूज करना, ठीक है। 20 वॉल्यूम से अगर आप कलर को मतलब टोनिंग करोगे 20 वॉल्यूम से, तो वो कलर जल्दी निकल भी जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 10 वॉल्यूम से लेके 15 वॉल्यूम के बीच में आप यूज करोगे, क्योंकि आपका जो कलर जो क्लाइंट को चाहिए, उनके माइंड में चल रहा है कि मुझे लाइट कलर मिलेगा, लेकिन आपको उतना लिफ्टिंग ही नहीं मिल पाया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कलर ट्यूब आपको वही लाइट लेना है। अब इस अंडरकोट को भी न्यूट्रलाइज कर दोगे ना अगर, तो 9 नंबर जैसा ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 8 नंबर का अंडरकोट येलो होता है, तो अगर आप कुछ ऐसी 9/6 कोई भी कलर ट्यूब लोगे, तो वो क्या करेगा, येलो टोन को न्यूट्रलाइज करके 9 नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर पे पहुंचने के बाद आप कोई भी कलर ट्यूब डिपॉजिट करोगे तो वो 9 नंबर जैसा ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आप डेवलपर यूज करके आप कलर को एक परफेक्ट दे सकते हो। तो आज का टॉपिक इतना ही था, मैं आपको पूरा प्रॉपर डेवलपर का नॉलेज देना चाहता था, जो मैं आपको दे चुका हूँ। ये वीडियो जो है ये कुछ दिन के लिए ही सेव रहेगा, तो अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो, थोड़ा सा जल्दी बनाना, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन के लिए सेव है। और हमारी बहुत सी क्लासेस आने वाली है, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लासेस। अगर आप कोई भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी आपको क्लास ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप इसको इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी कुछ 18 के आसपास हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, और ऑफलाइन क्लासेस के बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और नया बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो इसको भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और बाकी फ्री क्लासेस हमारी ऐसी आती रहेगी, तो आप इस फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कभी, तो बाय, गुड नाइट।